आज का दिन और ये हफ्ता कैसा गुजरना है ये लोग अब जानना चाहते हैं। तो उनसा शाह हमारे साथ हैं। आपका पसंदीदा नाज़रीन सेगमेंट है बोल प्रेडिक्शन का। उनसा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप कैसे हैं? ठीक जी है। बिल्कुल ठीक ठाक। अब आप बताएंगे कि आज का दिन और आज का ये हफ्ता कैसा रहेगा लोगों के लिए, ताकि फिर ही बता सकेंगे लोग कि लोग कैसे हैं और ठीक रहेंगे या नहीं। सही। एरीज से शुरू करते हैं। जी एरीज के मामले इस पूरे हफ्ते में थोड़ा सा डिलेस का शिकार हो सकते हैं, चाहे लव हो, शादी के मामलात हो, उनके पैसों पैसों के मामलात हो, करियर हो या ट्रैवल पर जाना है तो रुकावटें आएंगी। लेकिन ये रुकावटें जो हैं, ये डिलेस जो हैं, वो वक्ती होंगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, सब्र तहम्मुल के साथ चीजों को लेकर चले तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। टॉरस की बात करते हैं। टॉरस वाले जो हैं वो ये हफ्ता जो है, अगर कहीं पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं कि आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो एक न्यू बिगिनिंग्स और न्यू एनर्जीज नजर आ रही हैं टॉरस वालों के लिए। तो ये हफ्ता जो है वो फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहेगा। आपकी इनकम हो सकती है, आपको प्रॉफिट हो सकता है। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप स्टॉक एक्सचेंज कर रहे हैं, लॉटरी ले रहे हैं, तो आपको इनाम भी मिल सकता है और कामयाबी मिल सकती है। जेमिनाई वालों की बात करें, जेमिनाई वालों के लिए ये हफ्ता चेंजेस लेकर आ रहा है। कुछ तब्दीलियां नजर आ रही हैं। जॉब में के हवाले से तब्दीली हो सकती है, कारोबार के हवाले से तब्दीली हो सकती, आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से चेंजेस आ सकते हैं। शादी की सिचुएशन जेमिनाई वालों के फेवर में जाएगी। नए दोस्त भी बन सकते हैं। कैंसर की बात करते हैं। कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता बहुत हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, पार्टी कर रहे हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली के साथ कहीं सफर पर जा रहे हैं। तो ये हफ्ता बड़ा एक हैपनिंग वाला, बिजी भी रहेगा, काम में बिजी, मसरूफियत, फैमिली के साथ, घर में गेस्ट आ रहे हैं, तो बड़ा हैपनिंग वाला हफ्ता मतलब रहेगा कैंसर के कैंसर के लिए जो है वो खर्चे वाला हफ्ता आप बता रही हैं। ट्रैवल भी है, लिए। पार्टी भी खर्चा है। तो हर चीज में है। और उसके बाद लियो है। लियो वाले लवर्स का कार्ड है, तो रोमांटिक टाइम रहेगा लियो वालों का। किसी के साथ दोस्ती हो सकती है, किसी के साथ रिलेशनशिप में बन सकते हैं, शादी हो सकती है, और यहाँ पर मुख्तलिफ प्रपोजल्स आ सकते हैं लियो वालों के लिए। और उसके साथ जो है काम में, बिजनेस में भी डिफरेंट चॉइसेस हो सकती हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जॉब के हवाले से मिल सकती हैं। वर्गो वाले जो हैं, जस्टिस का कार्ड है। कोर्ट वगैरह में अगर कुछ केसेस वगैरह चल रहे हैं तो उनको इंसाफ मिल सकता है। शादी के वर्गो वालों के बहुत अच्छे पॉजिटिव चांसेस हैं। अपनी लाइफ को बैलेंस करें, अपने टाइम को मैनेज करें और अपनी सेविंग्स करने की कोशिश करें। बी प्रैक्टिकल, आपकी अप्रोच जो है प्रैक्टिकल होनी चाहिए। लिब्रा वाले जो हैं वो पेशेंस रखें और अपनी चीजों को बैलेंस करें। और लिब्रा ये हफ्ता जो है बड़ा हैप्पीनेस वाला रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। शादी के हवाले से अगर डिलेज आते हैं तो भी सब्र करें। अगर काम में डिले आता है, पेमेंट्स में या बिजनेस प्रॉफिट्स में, तो थोड़ा सा सब्र करें, अपने आप को बैलेंस करें, अपने आप को चीजों को बेहतर करें। लिब्रा के बाद है स्कॉर्पियो। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये हफ्ता बहुत बिजी रहेगा स्कॉर्पियंस के लिए। अपने काम में फोकस्ड हैं, पैसे कमा रहे हैं, अपने करियर में फोकस्ड हैं। जो स्टडी कर रहे हैं वो हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं। काम स्टडीज में फोकस्ड होकर कर रहे हैं, तो ये हफ्ता स्कॉर्पियंस के लिए काम, फाइनेंसेस, प्रॉपर्टी लेना है, इसमें सारी चीजें आपकी ज्यादातर मुझे नजर आ रही हैं। अच्छा। प्रमोशन के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। सेजिटेरियस एम्परर के अपने आप को थोड़ा सा जो है वो स्पिरिचुअली कनेक्ट करें। और दूसरा, अगर किसी चीज में आप फंसते हैं तो आपके फादर की तरफ से, आपके बड़े भाई की तरफ से कोई मदद मिल सकती है आपको। और अपने अपनी जो है अथॉरिटी को यूज करें। स्ट्रॉन्ग विल पावर आपकी है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आती है तो अपनी स्ट्रेंथ से, अपने विल से उसको ओवरकम कर सकते हैं। कैप्रिकॉन की बात करते हैं। होप्स का कार्ड है। उम्मीद अच्छी रखें ये हफ्ता, दुआ, ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें। मिरेकल्स का कार्ड है। विशेस कम ट्रू का कार्ड है। आपकी ख्वाहिशात पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। इक्वेरियस वालों के लिए जो है यहाँ पर प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये काम करना है, वो काम करना है, एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो अच्छा। प्लानिंग जरूर करें काम करने से पहले, लेकिन इतनी भी प्लानिंग नहीं करें। आपने एक्शन भी लेना है, प्रैक्टिकली उस चीज को लेकर भी चलना है।
एक्वेरियस वालों के लिए इस हफ्ते गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, काफ़ी ख़वातीन कंसीव भी कर सकती हैं और पैसों के हवाले से भी कोई खुशखबरी उनको मिल सकती है। पाइसेस जो है वो सफ़र पर जा रहा है, अगर फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन वगैरह आपने अप्लाई किया है तो इस वक्त बहुत अच्छा टाइम है, आपका प्रोसेस एक अच्छे तरीके से चलेगा। दूसरा, मीटिंग्स नजर आ रही हैं, सोशलाइजिंग, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मिलना मिलाना, कम्युनिकेशन काफ़ी सारी नजर आ रही है पाइसेस के लिए। जबरदस्त उनसा, आपने सभी का बता दिया, बड़ी पॉजिटिव खबरें हैं, मुझे परेशानी कमी दिखाई दी है। अच्छा मुझे ये बताइए, हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये नया साल है, कुछ आपने पाकिस्तानियों के फाइनेंसेस के हवाले से देखा कि महंगाई कब कम हो रही है, मिडिल ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, या फिर अभी खुशखबरी मिलने वाली है? महंगाई के हवाले से तो कार्ड्स इतने बड़े बड़े हैं, यहाँ पर सन का कार्ड है और यहाँ पर टू ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए इस वक्त थोड़ी बहुत महंगाई हो सकता है कंट्रोल में, अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें कम हो सकती हैं, उनका जो प्राइजेस हैं वो नीचे आ सकती हैं। आवाम को ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि रिलीफ दिया जाए, लेकिन ये रिलीफ जो है वो वक्ती है। आगे जाके देखिए यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत बड़ा कार्ड है, तो महंगाई बहुत अचानक बहुत बढ़ेगी, अनएक्सपेक्टेडली जो है वो प्राइसेस बहुत हाई जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन उसके साथ ये जरूर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आएगी और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेडिंग और इस तरह की चीजें आने से, कारोबार जो है स्ट्रॉन्ग होने से चीजें बेहतर होंगी। अच्छा उनसा, शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में न्यूजीलैंड के साथ हम लोगों की T20 सीरीज चल रही है, मैचेस वैसे तो भी हारे हैं हम, आगे जरा बताइएगा क्या कार्ड्स कह रहे हैं? बाकी 3 मैचेस अभी हैं पाकिस्तान के। अच्छा देखिए यहाँ पर जो कार्ड है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए हैंगमैन का कार्ड है, तो कुछ हालात मुझे अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं, हालात मुझे जो है वो हालात बुरे होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा। तो मैं समझती हूँ कि इनको चेंजेस लेकर आने चाहिए, कुछ न कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे आपकी जो टीम है वो बेहतर जो है वो परफॉर्म कर सके। हैंगमैन का कार्ड है, मुझे अच्छी परफॉर्मेंस आगे भी नजर नहीं आ रही, तो उसको कुछ चेंज करना चाहिए। वर्ल्ड कप आ रहा है 4 माह के बाद, तो आप कह रही हैं आगे भी नजर नहीं आ रही, पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप जी देखिए हाई प्रेस्टिज का कार्ड है और ये कार्ड जो है वो वीक कार्ड होता तो मेजर कार्ड है, लेकिन वर्ल्ड कप में भी ये कोई इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर नहीं। अगर यही हालात रहे, दुआएं जो है वो चीजों को बदल देती हैं, अल्लाह करे कि कुछ चीजें बेहतरी की तरफ जाएं और ये कार्ड्स बदल जाएं। जब हम आपसे दोबारा बात करें तो बड़े पॉजिटिव कार्ड हो। थैंक यू सो मच उनसा फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा सुबह आपसे बातें करके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।